नमस्ते दोस्तों, आज हमारे ब्लॉगिंग सीरीज का थर्ड डे है और आज हम मेनली अपनी एक फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। प्रीवियस डे पे मेनली हमने बात किया था कि किस तरीके से अपने को ब्लॉगिंग नीच को चूज करना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एंड ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज रहेगा अबाउट द ब्लॉगिंग। और यही मेन है, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग में सक्सेस चाहते हो, सो मेक श्योर टू प्रॉपरली फॉलो ऑल दी वीडियोस। अब आते हैं पॉइंट की बात पर। जैसा कि मैंने बोला था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ब्लॉगिंग से, तो यस, फ्री ब्लॉगिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है ब्लॉगर। ब्लॉगर सीएमएस गूगल के द्वारा बनाया गया था। अब ये तुम्हें हेल्प करता है फ्री में ब्लॉगिंग करने पे। एंड ये सबसे मेन चीज़ जानते हो यहाँ पर क्या है, हमको फ्री में होस्टिंग मिलती है, ब्लॉगिंग का कंप्लीट इन्वायरमेंट मिलता है एंड इसके साथ में एक सब डोमेन भी मिलता है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट लाइव हो सकती है, जिसके थ्रू लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड अपनी एक वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें सर्च करना है ब्लॉगर एज इट इज ही, कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इस पे क्लिक करते हैं एंड यहां से अपने को एक पर्टिकुलर ब्लॉग बनाना है। अब मेरे पे तो देखो मैं पीसी पे ओपन कर रहा हूं, जो लोग फोन पे ओपन कर रहे होंगे सो डोंट वरी, तुम्हें भी कुछ ज्यादा मतलब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा। अपने को बस ये चीज देखना है कहाँ पे ये क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को मिल रहा है क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करने का। अब एक चीज और कहना चाहता हूँ, ब्लॉगर की एक एप्लीकेशन भी है, तुम लोग चाहो तो अपने मोबाइल पे डायरेक्टली वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के थ्रू। अब देखो ये जो यहाँ पर है, अपने को चूज अ नेम, लाइक अपने ब्लॉग का नेम यानी अपने वेबसाइट का नेम चूज करना है। अब यहाँ पर भले तुम अभी के लिए कोई भी नेम चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे मैं अपने ब्लॉग का नेम लिख लेता हूँ मिस्टर हार्ड एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर एक एड्रेस चूज करना होता है। अब जैसे मैंने चूज किया था, लाइक अपने वेबसाइट का जो नेम चूज किया था वो जिस तरीके का था, यहाँ पे मैं mrhard.blogspot.com चूज कर सकता हूँ, मतलब यही चूज करूंगा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि अगर वो पर्टिकुलर यूआरएल ऑलरेडी उस टाइप की अवेलेबल है गूगल के अंदर या लाइक इन दी वेब ब्राउजर्स, किसी भी कोई भी हो, डिपेंड ये नहीं करता कि गूगल है बिंग क्या है, बट अगर ऐसी यूआरएल एग्जिस्ट करती है तो हम वो यूआरएल नहीं बना पाएंगे। मतलब अभी तुमको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मिस्टर हार्ड अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे मेरे को सेव करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है ये किसी के पास ऑलरेडी है। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि मैं यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ या तो हाइफन्स या कोई स्पेशल कैरेक्टर, बट सजेस्ट ये किया जाता है कि एज अ यूनिक नेम होना चाहिए। बट अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं मिस्टर के बाद एक हाइफन लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर उस पर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग मिस्टर हार्ड ना करके हम रियल हार्ड टेक कर लेते हैं, जैसे अपना यूट्यूब चैनल का हैंडल है ना, इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर अपने को ये अवेलेबल हो रहा है एंड देन सेव कर लेते हैं। अपन इसको भी बाद में चेंजेस कर सकते हैं अगर कभी मन किया चेंज करने का। बट देखो हम लोग डोमेन परचेज करने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट अगर ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करनी है सो डोमेन परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये सेव हो गया। ओके, यहाँ पर अपना जो है ये कंप्लीट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन चुकी है। यहाँ पे अगर देखो तो व्यू ब्लॉग का भी ऑप्शन है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी डायरेक्टली, जहां पर अभी कोई भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। पहले मैंने अपना नाम ट्रिकी ज्ञान रखा हुआ था, एक प्रोफाइल मेरी बनी हुई थी, सो एज इट इज यहाँ पे नाम शो हो रहा है, सो परेशान मत होना, मेरा ही नाम है एंड बाकी मिस्टर हार्ड। और नीचे ये थोड़ा सा एट्रीब्यूशन वगैरह है और जिसकी थीम है वो उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है। अभी आते हैं थोड़ा सा अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले देखो ये न्यू पोस्ट। अब न्यू पोस्ट के थ्रू हम लोग नए नए मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर टाइटल लिखेंगे एंड यहाँ पे ये कंप्लीट बॉडी होगी आर्टिकल की, और साइड में कुछ सेटिंग्स देखने को मिल रही है जैसे कि लेबल्स हो गया, पब्लिश हो गया, पर्मा लिंक्स हो गया। तो यहाँ पर ये समझो लेबल्स एक एज अ कैटेगरी टाइप का है, लाइक यहाँ पे ऐसा चूज कर सकते हैं कि ये हमारी पार्टिकुलर कैटेगरी है। अब देखो हम भले ही किसी भी नीच पे आर्टिकल से लिखे, बट उस पे ना बहुत सारी कैटेगरीज बनाई जा सकती है। एग्जांपल के लिए मैं अर्निंग से रिलेटेड में बात करता हूँ। अब अर्निंग के मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, ब्लॉगिंग हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकते हैं, तो ये पार्टिकुलर कैटेगरीज बन गई तुम्हारी एक वेबसाइट की। तो यहाँ पर हम अपने
आर्टिकल से रिलेटेड एक लेबल या एक कैटेगरी को चूज करेंगे। एंड इसके बाद पब्लिश डेट, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ है, अपन इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। फिर आता है परमा लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहें तो ऑटोमेटिक परमा लिंक बना सकते हैं, बट हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जो परमा लिंक है वो एसईओ बेस्ड है या नहीं। अब ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कैसे परमा लिंक्स बनाई जाती है, और अगर ऐसा नहीं बनता है टाइटल के थ्रू तो हम लोग कस्टम परमा लिंक बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। एंड इसके बाद लोकेशन भी अपन ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद जो मेन ऑप्शन है यहाँ पर रोबोट्स का, जो कि अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, अपने को सेटिंग्स ऑन करना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे चल के समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक पे अपने को ये देखने को मिलता है कि हमारे आर्टिकल के अंदर कितने व्यूज़ आ रही हैं, ट्रैफिक आ रही है, कमेंट्स, फॉलोवर, ऑल अबाउट थिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद कमेंट का सेक्शन जानते ही हो, मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अर्निंग का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए है। आई नो जो लोग एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हो तो उनको यहीं पे कुछ कष्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो मैं बाद में कनेक्शन करवाऊंगा, लाइक एडसेंस के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है और अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए रेडी करना पड़ता है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद है एक पेजेस का सेक्शन। ये पेजेस का सेक्शन, यहाँ पर हम लोग अपने मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, डिस्क्लेमर वगैरह होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज होते हैं ना, तो यहाँ पर अपन ये पेजेस बना सकते हैं, ध्यान रखना। एंड इसके बाद आता है लेआउट का सेक्शन। ये लेआउट का सेक्शन, जैसे अपन ये थीम दिख रही है ना, तो इस थीम को अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे उसका नेम वगैरह लाइक चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अपन को सेटिंग से करना पड़ेगा, बट यहाँ पर जो भी ऑप्शंस कस्टमाइजेशन के हैं उनको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। होपफुली तुम लोग थोड़ा समझो, बट अभी इतना इस पे ध्यान मत दो, बाद में मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। एंड थीम का सेक्शन यहाँ पे ये है कि अगर जैसे ये जो थीम है ना ये पसंद नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी थीम दी हुई है, तो उनमें से किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जो थीम है वो ओल्ड है एंड एसईओ फ्रेंडली थीम नहीं है, तो लाइक अपने को ही लॉस होगा अगर हम ऐसी थीम को चूज करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंसीडर करके रखना। मैं जब कंप्लीट सेटअप करूँगा तो अच्छे से देखना। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सचमुच में तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है, अदरवाइज बहुत सारे फेक वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको तो देखोगे ही, आई नो। अब ये जो सेटिंग का सेक्शन है ना, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ही लेके आऊँगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सेटिंग्स थोड़ी लेंदी है। और डोंट वेरी, जो लोग मेरे से थोड़ा फास्ट चलना चाहते हैं ना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है अबाउट द ब्लॉगर एंड फ्री ब्लॉगिंग से रिलेटेड। सो तुम लोग चाहो तो मेरे से आगे भी चल सकते हो। अगर मेरे साथ चलना है तो परेशान मत हो, धीरे धीरे चलेंगे, ताकि अपन अपना काम ना बहुत सही तरीके से प्रॉपरली हो सके, कहीं पे अपन मिसगाइड ना हो, और जो होता है ना कि अपन एक लाइक गलत स्टेप ना आगे बढ़ा दें, सो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हमने पहले से ही कुछ गलती कर दी तो बाद में फिर ब्लॉगिंग करने का कोई सीन नहीं रह जाएगा। ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट होकर ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया किसी यूट्यूबर ने मुझे फंसा दिया, उसने इन्वेस्टमेंट करा दी, लाइक होता है ना कि लाइक डोमेन वगैरह परचेज करवा दिया, ये एंड दैट्स ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम वेस्ट कराया। तो इस चीज़ से बचे रहो, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो तुम्हारा ही प्रॉफिट है। अभी के लिए मैं तुमको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे तुमने देखा ना कि न्यू पोस्ट करने का है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट लिखने की कोशिश करो। इन सभी चीज़ों को, डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करना, कहाँ से क्या होता है। मैं इसके लिए भी गाइड करूँगा जब मैं आर्टिकल लिखना तुम्हें सिखाऊंगा, डोंट वेरी। बट अपने से जो चीज़ एक्सप्लोर करोगे ना, उसमें तुमको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पता चलेंगी एक पर्टिकुलर वीडियो देखने से। अच्छा है कि तुम अपने से थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करो, एंड दैट्स इट। अगर अभी के लिए कोई डाउट है तो तुम लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकती हो, इवन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हो। और हाँ, टेलीग्राम पे अपन एक्टिव होना चाहते हैं, सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, सभी को ज्वाइन करो। मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि जो लोग मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ रहे हो ना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।